नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और इसमें आज वीडियो नंबर 7 आपके लिए जाने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर के आपको सभी वीडियो सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हमने इससे पहले के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको हमने समझा दिए हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए लिखा हुआ है पहला, निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसी के हिसाब से आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो आपका भाज्य दिया गया है वो आपका इसके अंदर रख लेना है 78541 ठीक है। 5416 ये हो गया आपका। इसमें 205 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, अब डिवाइड करने के बाद इसमें जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा वो आपको दोनों ही बताना है। तो इसको डिवाइड करने का क्या एक सिंपल तरीका होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अप्रोक्सीमेट में आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे 200 ये हो गया 5, ठीक है। 205 और ये हो गया 78541 तो यहाँ पर आप 3 अंकों की संख्या है और यहाँ पर भी आप 3 अंकों तक ही इसको पहुँचाइएगा। तो ये मान लीजिएगा कि ये जो 205 है इसको 200 मान लो, और ये देखिए आप 750 से ऊपर जा रहा है, मतलब पौने 800 के समथिंग है ये। तो यहाँ पर देखिए 200 दिया हो गया 600, तो 600 के बाद अगर आप एक बार और करोगे तो 800 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 भी है, उससे भी आगे बढ़ेगा, ये 20 बढ़ जाएगा। तो आपको लगभग 3 बार इसमें आपका क्या चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। तो 3 बार लगभग आपको ले जाना है। तो ये देखिए 205 है, 205 दूनी करोगे तो 410 हो जाएगा, और फिर आप एक बार इसको करोगे 205 फिर जोड़ोगे उसमें तो आपका 615 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 615 रखना है और रखने के बाद इसको माइनस कर देना है। 5 में से 5 गया 0 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और इधर भी 1 बचा, यानी 170 बचा आपका। अब यहाँ पे आप 4 का उतारा ले लो, 4 का उतारा ले लो। फिर आप देखो कि यहाँ पे 205 है आपका, यहाँ आपको 1700 के करीब जाना है। तो यानी 2 अट्ठे 16 होता है, लगभग 8 बार आपका जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 205 और इसमें हम 8 का मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, किसका, 8 का मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, 200 में 8 का मल्टीपल कर दो, 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी 16 से तो ये हो गया। और फिर आप 5 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल 5 में करो, 5 अट्ठू 40, 40 और ये जुड़ जाएगा, यानी आपका कितना आना चाहिए, 1640 आपका आना चाहिए। वैसे भी आप मल्टीपल करोगे फिर भी इतना ही आना चाहिए। 5 अट्ठू 40 का 0 हो गया, 4 हो गया, और आपका 8 दूनी 16 हो गया, तो 240 आ गया, यानी 240 1640 यहाँ पे लिखोगे, फिर इनको आप घटाओगे। तो इस तरीके से आप भाग दे सकते हो ना, इसी तरीके से आपको देखना होता है, एक अप्रोक्सीमेट में जाना होता है कि यहाँ तक हम पहचान लेंगे कि ये चीज़ हमारी यहाँ तक जाएगी, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। समझ सकते हो, इतना तो आप मेजर हो इस चीज़ के लिए। और नहीं, अगर आप इतना भी नहीं समझ पाते हो तो इससे भी सरल तरीका मैं आपको समझा दूंगा। देखिए क्या करना होता है आपको, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता, इतनी इतनी लंबी लंबी संख्या नहीं पता है, तो आप यहाँ पे 3 नंबर आपने ये 3 नंबर आपने पकड़े, कितने, आपने 7 पकड़ा, 8 पकड़ा और यहाँ पे 5 पकड़ा, यानी कि पूरा नंबर बना हुआ पकड़ा 785, और यहाँ पे 205 है। तो आपको क्या करना है, इधर से 2 संख्याएं आपने छुपा ली और इधर से 2 संख्याएं छुपा लो आपने। तो यानी 2 से 7 पे पहुंचना है, 2 तिया 6 होता है, तो लगभग 3 बार आपका चला जाएगा, मतलब ये कम ही रख के आपको इस तरीके से अनुमान लगाना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो जब ये आपका 1704 बना था तो भी आपको क्या करना था, 2 नंबर इधर से ढुका देने थे, 2 नंबर इधर से भी ढुका दिए हमने ये वाले। तो 2 से ये आपका 17, यानी 2 अट्ठे 16, लगभग 8 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से एक अंदाजा लगा लिया जाता है और उसी का मल्टीपल करके देख लिया जाता है। ओके, तो अब ये तो कर लोगे, इसमें तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए ये पूरा आपका
सॉल्यूशन लिखा हुआ है और आप इसी तरीके से कर सकते हो। मेरा मतलब था केवल आपको समझाने का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका भागफल आ गया, जो भागफल आ गया यानी जो क्वेश्चन आ गया वो आपका आ गया 3831 यानी 3831। और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपका 61 आ गया। कितना आ गया? आपका शेषफल आ गया 61। शेषफल, और इंग्लिश में कहोगे तो इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिमाइंडर बोलते हैं और हिंदी में इसे शेषफल बोलते हैं। और जिससे आपने भाग दिया है इसे भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं और इसे ही हम हिंदी में भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस की वीडियोस में भी बताई हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना तो इसमें भाग दे रहे हैं 205 से, और ये आपका यहाँ पे जो भागफल दे रहा है वो आपका 3831 दे रहा है और शेषफल आपका 61 बचा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसी तरीके से आपको करने होते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, तो आप समझ गए भाग वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको भागफल भाग ये दिया हुआ था, आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका दिया था और इस तरीके से भाग लगाना था आपको। मैंने अभी आपको बताया, मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। जैसे ये नंबर जब हमने माना, जैसे देखिए ये आपका नंबर है कितना, तो ये 985 से इन्होंने भाग दे रहे हैं, 985 से, और यहाँ पे 96। ठीक है, 10 के बाद आपका 275, 275। तो मैंने अभी आपको क्या बताया किस तरीके से आपको चेक करना होता है कि यहाँ पे 3 नंबर है, आप देखो 3 नंबर है ना, और यहाँ पर आपको लगभग 4 नंबर में देखना है भाग दे के। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको इधर के 2 नंबर मतलब ढुका लेने हैं, इधर के भी 2 नंबर हटा लेने हैं, 2 नंबर इधर के भी हटा लेने हैं। तो अब आपको ये देखना है कि 9 से और 96 तक पहुंचने के लिए हमको कितने का मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना, एक अंदाज लगा लेते हैं कि यहाँ तक हमको देखना चाहिए। तो लगभग आपको 9 टाइम्स तो नॉर्मली देख ही लेना है इसको। तो 9 टाइम्स के लिए तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखाना है 885 और इसमें मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए 9 पन्ने 45 हो गया और 9 अट्ठे 72 हो गया। 9 पन्ने 45 और 9 अट्ठे 72, 72 और 4 कितना हो गया, 76 हो गया। इसके बाद आपको 9 में 81 और 7, 81 7 कितना हो गया, यानी आपका 81 और 7 88 हो गया। तो ये हो गया 8865। समझ सकते हो, ये देखिए आपको लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक अंदाज लगा के आप इनको कर सकते हो, आसानी से हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 615 बच रहा है, और यहाँ पे जो भागफल आ गया है यानी जो क्वेश्चन आ गया है वो आपका 9756 यानी 9756 आपका ये हो जाएगा आपका भागफल। ओके, तो भागफल आप यहाँ देख सकते हो, ये भागफल हो जाएगा और शेषफल आपका 615। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि यदि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो आपको भाज्य बताना है, यानी वो संख्या आपको बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए जिस तरीके से एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 2 संख्या है, 2 से आप 3 में भाग दे रहे हो, तो 2 एकन 2 करोगे यानी 2, और माइनस में बचेगा आपके पास 1, 1 शेष बचेगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप ये सूत्र कभी नहीं भूलोगे, जो आपका ये सूत्र लिखा हुआ ना इसे को आप कभी नहीं भूलो, इसलिए ही मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए मैं ये कहूँ कि आपको ये 3 नंबर वापस से लाना है, तो किस तरीके से आप लाओगे, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल 1 में कर देंगे, 2 एकन 2 हो गया, और इसमें हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2 एकन 2 और 1 3, और यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम भाज्य चाह रहे हैं, अगर हम भाज्य चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाजक लेना पड़ेगा, भाजक गुणा में आपको यहाँ पे दिख सकता है, आप किसका मल्टीपल करा, भागफल का, भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल, और प्लस में किसको जोड़ा हमने, शेषफल को, शेष को जोड़ा। जब शेष को जोड़ा तभी तो हमको भाज्य मिला, तभी को तो हमको डिविडेंड मिला, ये डिवाइजर था।
और यहाँ पे आपका क्वोशिएंट हो गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला तो स्वतः ही बन जाता है, आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये आपका भाज्य है, भाज्य फल कुछ नहीं है, भाज्य है ये, ठीक है। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो इसी तरीके से आपको इसका फॉर्मूला बना लेना अपना खुद का। तो अब क्या करना है, इसमें आपको जो नंबर दिए गए उनकी वैल्यू रखते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए भाजक दिया हुआ है, तो भाजक ये है आपका, तो भाजक की जगह हमने 483 इन्होंने लिख दिया है, और भागफल की जगह 403 लिखा है कि उन्होंने दिया है भागफल 403 है आपका। शेष फल में 50 आपके जोड़ने हैं, 50 जोड़ दिए, तो आपकी जो संख्या है यानी जो भाज्य है आपका, वो आपका यहाँ पे निकल आया, ठीक है। तो यह आएगा 19,4699। तो किस तरीके से इसमें कोमा लगा लो, अच्छी तरह से पढ़ लोगे। तो ये हो गया 1,94,699। तो ये आपका आ गया नंबर, जिसमें हमने क्या करा था, भाग दिया हुआ था 483 से, तो भागफल 403 आया था, शेष फल में आपका 50 बच गया था। ओके, तो अब आपका यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब पूर्ण संख्याओं में भाग देने की जो संक्रियाएं हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और साथियों मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बहुत सरल भाषा में अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझा दिया जाए। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर से कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए। ओके, थैंक यू।